अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना मजीद 31 जाने निकल गया। एक ही दिन में 2255 अफराद कोरोना का शिकार। मुतासरीन की मजमूई तादाद 34,336 तक जा पहुंची। मास्क बाहर स्मगल हुए, जिससे खरीदारी मुश्किल हुई। चेयरमैन NDA में कहते हैं वेंटिलेटर के अलावा सब तिब्बी सामान अब पाकिस्तान में बनने लगा है। अब हम सारा तिब्बी सामान पाकिस्तान में बना रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो शवाहिद हैं उनसे बचना आसान नहीं। शहजाद अकबर कहते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अजीब व गरीब फरमुदात से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हुकूमत सूबों के आइनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहती है। आसिफ जरदारी कहते हैं कोरोना के हवाले से आने वाला वक्त ज़्यादा मुश्किल है। टाइगर फोर्स बनी तो उसका काम जनाजे उठाना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वजीर आज़म बताएं शराफिया कौन है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार अलाउद्दीन की आज 37वीं बरसी। अलाउद्दीन के डायलॉग की याद आज भी ताज़ा। लॉकडाउन में नरमी, अवाम का बाजारों में राश्तिल धरने की जगह नहीं। SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। जैनब मार्केट को सील कर दिया गया। रोजेदारों के लिए अल्लाह की नेमत तरबूज। हर घर के दस्तरख्वान की जीनत। महदूद खरीदो फरोख के नतीजे में बेशतर नौजवान अपना असल कारोबार छोड़कर तरबूज फरोख करने लगे। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जबकि इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 71,157 हो गई है। मुस्तकबिल में कोरोना जैसे बहरानों का सद्देबाब। ओंटारियो की नर्सिस एसोसिएशन ने हेल्थ केयर सिस्टम में इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। चीन में तैयार होने वाली वैक्सीन कनाडा में टेस्ट की जा सकती है। चीनी कंपनी ड्रग रेगुलेटर हेल्थ कनाडा के लिए क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन तैयार कर रही है। कैनेडियन वजीर आजम का सीनियर्स की मदद का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने $2.5 बिलियन मुख्तस किए हैं और इससे 6.7 मिलियन मौमर अफराद मुस्तफीद होंगे। टोरंटो में मई के महीने में सर्दी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 1939 में 2.2 मनफी रिकॉर्ड किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए इजाफी रकम मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के तफ्तीशी इदारों और खुफिया एजेंसियों ने इंकशाफ किया है कि चीन से हैकर्स तेजी से तैयारी के मराइल तय करने वाली कोरोना वायरस की वैक्सीन का फार्मूला और मालूमात चोरी करने की कोशिशें कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की भारत के इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन पर शदीद तनकीद। यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल पर पाबंदियां आयद करने पर गौर शुरू किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 43,58,355 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,93,000 हो गईं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। लॉकडाउन में नरमी के बायस एक ही दिन में 2,255 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। मुतासरीन की तादाद 34,336 हो गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक, जबकि मजमूई तादाद 737 हो गई है। मजीद जानते हैं इस हवाले से। लॉकडाउन में नरमी के बायस कोरोना केसेस बढ़ने लगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक ही दिन सबसे ज़्यादा 2,255 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 34,336 हो गई। पंजाब में 13,225, सिंध 12,610, खैबर पख्तूनख्वा 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 केसेस सामने आए, जिनमें से 8,812 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि इतने बड़े चैलेंज का जब आप सामना कर रहे होते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना जरूरी होता है, जिसके नतीजे में एक हिकमत अमली मुरतब की जाती है। इसमें आपको पता है कि इतना बड़ा चैलेंज जब आप फेस करते हैं तो तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना ज़रूरी होता है। एक स्ट्रैटेजी मुरतब की जाती है जिसको आप नेशनल एक्शन प्लान कह सकते थे।
चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि मार्च में मास्क मिलना मुहाल हो गया था। इसकी कीमत 50 रुपए से ज़्यादा हो गई थी। मास्क बाहर मुमालिक को स्मगल हो गए थे, जिसके बायस मुल्क में मास्क की खरीदारी मुश्किल बन गई थी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि एनडीएमए ने 154 टन तिब्बी सामान चीन से मंगवाने के लिए 11 परवाजें चलाईं। पीआईए और एयरफोर्स के जहाज बाहर से सामान लाए। चीन से चीजें मिडिल ईस्ट और यूरोप के ममालिक ने ऑर्डर दे दिए। चीन में तिब्बी सामान की खरीदारी में हमें दुश्वारी होने लगी थी। मैं साथ आपको ये भी बता दूं कि जूं ही पाकिस्तान में कोरोना शुरू हुआ, बदकिस्मती से पूरा यूरोप और अमेरिका उसकी लपेट में आ गया और चाइना के अंदर जो चीज़ें बन रही थी वो भी मिडिल ईस्ट के लोगों ने और यूरोप के लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर एडवांस पैसे दे के कर लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे भी हमारी मुश्किलात जो हैं वो कई गुना बढ़ गई। चेयरमैन एनडीएमए का कहना था कि एनडीएमए ने सबसे ज्यादा पैसा चीन भेजा। चीन में सिफारत खाने में चीन से खरीदारी के लिए भी कमेटी कायम की। खरीदारी की कमेटी हर चीज पर मुज़ाकरात करके खरीदारी करती है। कोशिश की गई कि खरीदी गई हर चीज शफाफ हो और सामान पायदार हो। अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योर किया गया कि जो चीज़ें आएँ वो पायदार हों, वो शफाफ हों और पूरा प्रोसेस जो है वो शफाफियत का हो। चेयरमैन एनडीएमए ने मजीद बताया कि पीपीआई $64 की थी, अब मुकामी तौर पर 500 का है और चीन से आने वाला N95 मास्क 250 रुपए में मिलना शुरू हो गया है, जबकि सर्जिकल मास्क 9 रुपए का हो गया है। चाइना से जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो शुरू में $4 का एक था, बाद में $2.6 का हो गया और अभी $2.4 का। कुछ कंपनियां जो हैं वो $1.5 का भी देती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में भी ये तकरीबन 250-300 रुपये में मिलना शुरू हो गया। ये जो मास्क जिसके जो चलता हुआ 60 रुपये पे पहुंच गया था, दोबारा वापस अल्हम्दुलिल्लाह 9 रुपये पे 10 रुपये पे आ गया। आगे मैं कीमतें बताऊंगा। ये सिर्फ उस टेंडर का जो है ना कंट्रीब्यूशन है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब का कहना था कि काला धन हंडी हवाला से बाहर भिजवा कर टीटीज़ के ज़रिए मंगवाया जाता था। लीगी सदर मैं ना मानूं की रट लगा लें, लेकिन हकीकत नहीं छुप सकती। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना था कि शहबाज शरीफ की वतन वापसी हो चुकी, वो नैब के सामने भी पेश हो रहे हैं। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 10 साल दौरे इक़्तिदार की तहकीकात की। शहजाद अकबर का मजीद कहना था कि 10 साल के दौरान शरीफ खानदान के असासों में इजाफा हुआ। असासों में होशरुबा इजाफे की वजह टीटीज़ है। गरीब मुलाजिम जो कभी कराची नहीं गए उनको करोड़ों रुपए भेजे गए, कभी पापड़ वाले और कभी सेक्रेटरी के अकाउंट में पैसे आए। नैब ने सबसे पहले इनकी जो 10 साल दौरे इक़्तिदार था पंजाब में, उसको सामने रखते हुए कुछ STRs थी जिसके ऊपर बुनियाद पे एक तहकीकात का सिलसिला जारी हुआ इंक्वायरी स्टेज से, और वो सिलसिला था कि इनके ख़ानदान के असासों में होशरुबा इजाफ़े को लेके। उस होशरुबा इजाफ़े के पीछे पहले हमें पता चला कि तमाम के तमाम जो ज़राए हैं वो टीटियाँ हैं। उनका मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अपने बच्चों के मामलात के जिम्मेदार नहीं। शहबाज शरीफ ने मुतादिद कंपनियां अपने मुलाजमीन के नाम से बनवाई। मुलाजमीन के नाम पर बनाई गई कंपनियों में अरबों रुपए मुंतकिल हुए। जिनके नाम पर कंपनियां बनाई गई उनकी तनख्वाह 18 से 60 हज़ार तक है। आज सुबह शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी एक शायद बयान आया कि अपने बच्चों के मामलात का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो एक तरफ आप कहते हैं अपने बच्चों के मामलात के ज़िम्मेदार नहीं हैं, और आपने अपने बच्चे के 2 क्लास फेलोज़ को जो कि फ्रंट कंपनियां चलाते थे आपके ख़ानदान के लिए और उनसे ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं आपके अकाउंटों में, उन्हें आपने अपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में सरकारी ख़जाने से अहम सरकारी ओहदे दिए हुए थे। आ गया कि किस तरह से वो पैसे असल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नक्श कदम पर चल रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। साबिक सदर जरदारी ने कोरोना पर फिक्रमंदी और हुकूमती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो सूबों को आइनी और मालियाती इख्तियारात देकर विफाक को मजबूत किया।
कौमी इत्तेफाक राय से आइन में तरमीम की और सूबों को हुकूक दिए। साबिक सदर ने कहा कि बदकिस्मती से हुक्मरान फिर मुल्क को मुशर्रफ दौर की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो फिर से सूबों के आइनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान जनरल मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना से लड़ने के बजाय ओपोजिशन से लड़ रही है। इसने मुल्क में मौजूद तमाम इत्तेफाक राय बर्बाद कर दिए हैं। कोरोना के हवाले से आने वाला वक्त ज़्यादा मुश्किल है और कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि टाइगर फोर्स बनी तो उसका काम जनाजे उठाना होगा। वजीर आजम ने 12 खिताबों में कहा लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, लेकिन लगा दिया और फिर कहते हैं नरम कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि यहाँ शौकिया टेस्ट हो रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वजीर ने कहा कि रोजाना 40,000 टेस्ट हो रहे हैं। कल वजीर खारजा ने बताया कि 20,000 की कैपेसिटी है। कौन ठीक कह रहा है? खुद वजीर साहब ने कहा जी 20,000 टेस्ट हम डेली करेंगे। कल 11,000 हुए, 9,000 क्यों नहीं हुए? शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सिर्फ एक बात बता दें कि मौजूदा हुकूमत की कोरोना वायरस के खिलाफ हिकमत अमली क्या है। वजीर आजम ने 12 खिताब किए हैं, कहा लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, लगाया फिर कहते हैं नरम कर दिया। वजीर आजम बताएं अशराफिया कौन है जिसने लॉकडाउन कर दिया। वजीर आजम ने जिस दिन लॉकडाउन ना करने का ऐलान किया इस दिन उनके घर के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। तो मैं पूछूंगा ये अशरफिया कौन है जिसे लॉकडाउन कर दिया? क्योंकि ये मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं इसी शहर का रहने वाला हूं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के गेट के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। गवर्नर न्यूयॉर्क को काम नहीं आता। हमारी कहां से आए हैं ये झुमके के मुतासिर कुन डायलॉग को अदा करके बामे उरूज पर पहुंचाने वाले अलाउद्दीन को हमसे बिछड़े 37 बरस हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अलाउद्दीन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का अहम नाम जो 1923 को एक कश्मीरी खानदान में पैदा हुए। अलाउद्दीन ने दर्जनों उर्दू और पंजाबी फिल्मों को अपनी जानदार अदाकारी से यादगार बना दिया। उन्होंने फ़नी करियर का आगाज़ 1942 में संजोग नामी फिल्म में अदाकारी से किया। तहम उन्हें शोहरत फिल्म मीरा से मिली जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार और नरगिस के साथ अहम किरदार अदा किया। पंजाबी फिल्म फेरे में विलन का किरदार अदा किया जो यादगार बन गया। इस हवाले से सीनियर अदाकारा ज़ेबा शहनाज का कहना था कि अलाउद्दीन निहायत उम्दा अदाकार थे। आज का दिन एक बहुत बड़े बरसगीर के नामवर अदाकार की बरसी का दिन है। वो आज हम में नहीं है लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। आज का दिन ऐसा दिन है जो एक बहुत बड़े बरसगीर के स्टार जनाब अलाउद्दीन साहब की बरसी का दिन है। वो आज हम में नहीं है लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। कहां से आए हैं ये झुमके के मुतासिर कुन डायलॉग ने उनको बामे उरूज पर पहुंचा दिया। किसने पहनाए हैं ये झुमके? कहां से आए हैं ये झुमके? अलाउद्दीन की बतौर बेहतरीन अदाकार कई पंजाबी फिल्में सुपरहिट हुई। उन्होंने 319 फिल्मों में काम किया जिनमें से 194 उर्दू और 125 पंजाबी थी। अलाउद्दीन को 8 मरतबा निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। 13 मई 1983 को तवील अलालत के बाद वो इस जहांफानी से कूच कर गए। कोरोना वायरस में आयद किए गए लॉकडाउन में नरमी के बायस बाजारों में अवाम का गैर मामूली रश उमड़ आया। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद न करने पर कराची की ज़ैनब मार्केट सील कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची शहर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आयद किए गए लॉकडाउन में नरमी का आवाम ने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। शहर में बाजार और मार्केट्स खुल गई हैं। जहां लॉकडाउन में इस नरमी से दुकानदार खुश थे, वहीं ग्राहकों ने भी कोरोना वायरस की परवाह किए बगैर बाजारों का रुख किया। इस हवाले से एक शहरी का कहना था कि SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। बाजार में रश वैसा ही था जैसे कोरोना वायरस की वबा से पहले हुआ करता था। ईद भी आ रही है और लोग घरों में बंद थे, दुकानें भी बंद थी, तो सभी को मौका मिल गया खरीदारी करने का। सर अभी तो फिलहाल ऐसी कोई मैंने नहीं देखी। हुजूम तो बहुत है आवाम का। जाहिर सी बात है इतने दिन से लॉकडाउन में सब परेशान घर में बैठे हुए थे, तो जब लॉकडाउन में नरमी हुई तो पूरी मार्केट में हुजूम है। तो ऐसी कोई ऐसा अपने एहतियाती तदाबीर खुद बंदे कर रहे हैं, दुकानदार जो हजरात वो नहीं कर रहे हैं। बाजारों में रश के साथ आवाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर खुसूसन समाजी फासलों के उसूल की सरासर खिलाफ वर्जी की गई। दूसरी तरफ हुकूमती SOPs पर अमल दरामद न करने पर कराची की मारूफ मार्केट ज़ैनब मार्केट को सील कर दिया गया।
रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की जानिब से रोज़ेदारों के लिए तरबूज किसी नेमत से कम नहीं है, इसीलिए अफ्तार के वक्त तरबूज को दस्तरख्वान की जीनत बनाया जाता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माह रमज़ान में तरबूज अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए एक नेमत अता की है। रमज़ान के आगाज़ के साथ ही फुटपाथ पर ढेरों की शक्ल में तरबूज नजर आते हैं। तरबूज फरोख्त करने वाले ये फल तोल कर फरोख्त करते हैं और फिर खरीदने वालों के तो मजे हैं कि काट कर जब तक लाल ना निकले कीमत अदा करने की जरूरत नहीं। तरबूज फरोख्त करने वाले एक रेडी वाले ने बताया कि तरबूज बहुत अच्छा बिकता है, हम रोजाना 50-60 बिकता है, बहुत अच्छे लोग शरबत बनाता है। तरबूज अच्छा रहा है, साल फसल भी अच्छा हो गया और माल कारोबार भी सही हो गया, फर्स्ट क्लास कारोबार है साल। शहर में कोरोना वायरस की वजह से महदूद खरीदो फरोख्त के नतीजे में बेशतर नौजवान अपना असल कारोबार छोड़कर तरबूज बेच रहे हैं। ऐसे ही एक नौजवान ने बताया कि अच्छा निकल जाता है तो इसको दे देते हैं, 4000 की दिहाड़ी मिलती है, लाल वाला होता है तो दे देते हैं, खराब हो जाता है छोड़ देते हैं। शदीद गर्मी में तरबूज जब घर पहुंचता है तो खवातीन भी इस फल को एंजॉय करके इसे तरह तरह के मुख्तलिफ अंदाज में काट कर दस्तरख्वान की जीनत बनाती हैं, तो कभी ग्राइंड करके मशरूब के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।